नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ललित कुंज आश्रम में बड़े धूमधाम के साथ मनाया राधा प्रसाद देवजी महाराज का वैराग्य महोत्सव। वैराग्य महोत्सव के शुभ अवसर पर दीन दुखी विधवा माताओं की सेवा से मिलता है पुण्य। महंत मोहिनी बिहारी शरण महाराज, ललित कुंज आश्रम, वृंदावन। प्राप्त जानकारी के अनुसार वृंदावन की परिक्रमा ललित कुंज आश्रम में हरिदसी पीठाश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री राधा प्रसाद देवजी महाराज का वैराग्य महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वैष्णव परिषद के महंत श्री मोहिनी बिहारी शरण महाराज के द्वारा की गई। सर्वप्रथम आश्रम में पधारे हुए आश्रम के अनुयायी और भक्तगणों के द्वारा प्रातःकालीन बेला में स्वामी श्री हरिदास जी महाराज और पूज्य सद्गुरुदेव जी के श्री चरणों का पंचांग पदार्थ और मेवों से अभिषेक किया। वहीं आश्रम में पधारे हुए सभी भक्तों के द्वारा पूज्य सद्गुरुदेव का पुष्पमाला और पटका उठाकर पूजन किया। इस मौके पर साधु वैष्णव सेवा, नेत्रहीन वृद्ध माताओं की सेवा की गई। इस मौके पर बोलते हुए महंत श्री मोहिनी बिहारी महाराज ने कहा कि गंगा दशहरे के पावन अवसर पर पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने 7 वर्ष की आयु में वैष्णव धारण किया। तभी से महाराज श्री का हर वर्ष बड़े ही धूमधाम के साथ वैराग्य उत्सव आश्रम के भक्तों द्वारा मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि पूज्य सद्गुरुदेव भगवान स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की 18वीं पीढ़ी के आचार्य में आते हैं। इस मौके पर आश्रम के द्वारा दीन दुखियों और साधु संतों की सेवा की जाती है। महंत मोहिनी बिहारी शरण महाराज ने बताया कि पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का संपूर्ण जीवन साधु संतों की सेवा और दीन दुखियों की सेवा में व्यतीत हुआ। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा अब तक 70 ग्रंथों की अक्षरा की गई है। इस मौके पर मानव सेवा प्रकल्प संस्था के अध्यक्ष ठाकुर चंदन सिंह वैद्य ने बताया कि राधा रानी हर इंसान को मानव सेवा करने का मौका देती हैं। मुझे भी राधा रानी ने आशीर्वाद दिया और मैं आज गांव बाद में देसी जड़ी बूटियों के द्वारा कमर दर्द, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, हाथ पैरों का दर्द, साइटिका, घुटने का दर्द, गठिया बाय का सफल इलाज चीनी थेरेपी के द्वारा कर रहा हूँ, जिसमें साधु संत, विधवा माता एवं बच्चों का निःशुल्क इलाज हो रहा है। मथुरा वृंदावन से चौधरी वीरपाल सिंह की खास रिपोर्ट। आज हर शिष्य के जीवन में ये शुभ दिन आता है और आज का दिन भी बहुत छोटा हमारे लिए ऐसा लग रहा है। हम इंद्र को भी कोसते हैं कि आज का दिन थोड़ा और बड़ा हो जाता तो हम और आनंदित हो जाते। ऐसा पुण्य हमारे जीवन में आया जो हमें उस दुनिया में पहुंचा दिया जिस दुनिया में हम लोग जाना चाहते हैं। श्री हरदासी राधा प्रसाद सेवा ट्रस्ट और श्री हरदासी भरतपुर सेवा मंडल के द्वारा आज ये आयोजन में कार्यक्रम किया गया है। आज यहाँ गुरुजी का 60वां वैराग्य महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और साथ में हमारे आचार्य भगवान दास जी महाराज जी, राधा चरण दास जी महाराज जी और बड़े आचार्यों का आज प्राकट्य महोत्सव है और बहुत ही धूमधाम से आज हम लोगों ने मनाया। भारत के हर कोने से हमारे गुरु भाई लोग यहाँ पधारे, गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त किया और हम लोगों ने यहाँ दीन दुखी जो तुम्हारे गरीब असहाय लोग हैं, नेत्रहीन हैं, विधवा माता हैं, संत हैं, उनको आज यहाँ भोजन प्रसाद करा के उनका सम्मान किया है। और पूज्य गुरुदेव भगवान का जन्म श्रीधाम वृंदावन, वैराग्य श्री धाम वृंदावन, उपासना श्री धाम वृंदावन। गुरुदेव भगवान ने 7 साल की उम्र में ये घर छोड़ा है। वैराग्य जो संसार से विमुख होके वो भगवत प्राप्ति में जो लग जाते हैं, जो मन एकाग्र हो जाए, जिसे वैराग्य कहते हैं। जो कि ये संसार के कड़वो लगे और जो अपना भजन वो अच्छा लगे आदमी, उसे वैराग्य कहते हैं। तो गुरुदेव भगवान ने 7 साल में घर छोड़ा और आज 60 साल हो गई। आज गुरुदेव भगवान को उनका वैराग्य उत्सव हम लोग मना रहे हैं। आज वृंदावन में जन्म, वृंदावन में ही वैराग्य है गुरुदेव भगवान का और लगभग 70 ग्रंथों की अब तक रचना कर चुके हैं। ऐसे उच्च कोटि महापुरुषों के जो वैराग्य उत्सव हम लोग मना रहे हैं, हमारे जीवन धन्य होगा। और सभी गुरु भाइयों को आपके चैनल पर आज के पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री हरदास। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज ललित कुंज आश्रम में आकर बहुत ही अनूठा अनुभव मिला, बहुत अच्छा लगा। पॉजिटिव एनर्जी है और बहुत ही अपनापन है और इस आश्रम की विशेषता यही कह सकता हूँ कि मंजिल तक ले जाने के लिए बहुत आसान सीढ़ी है। साथ ही ये बात भी रखना चाहूँगा मैं कि इस दिव्य वृंदावन में केवल एक माध्यम है, निकुंज रास्ता, जो हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने बताया, जो स्वयं ललिता सखी के प्राकट स्वरूप थे और हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हमें रास्ता मिल गया है जीवन को अच्छाई और सच्चाई की तरफ ले जाने के लिए। बस धन्यवाद। आगे ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।